अज़रबैजान, जिसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, मशरक़ और मगरब के दरमियान वाक़ एक ऐसी सरज़मीन है। इसकी तारीख़ बेहद दिलचस्प और शानदार है। कदीम तहज़ीबों से लेकर एक जदीद रियासत बनने तक ये एक सकाफ़ती और तारीख़ी सफ़र है जो आपको हैरान कर देगा। आज की वीडियो में हम अज़रबैजान की मुकम्मल तारीख़ को आसान और मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल रिवील्ड बाय ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अज़रबैजान की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। पत्थर के दौर की इंसानी आबादियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये खिता कफकाजी अल्बानियों की तहज़ीब का मरकज़ रहा, जो इस इलाके की पहली मालूम तहज़ीब थी। ज़रतशी मज़हब के असरात यहाँ नुमायाँ हैं और आतिशकुदे इसकी अलामात हैं। इसी की वजह से इसे लैंड ऑफ फायर कहा जाता है। चौथी सदी में यह इलाका ईरानी हुक्मरानी के तहत आया, जब यहाँ हखमनशी सल्तनत कायम थी। बाद में सिकंदर आज़म की फतूहात ने यूनानी सकाफत को मुतारिफ कराया। इसके बाद ये पार्थियन और सासानी हुकूमतों का भी हिस्सा रहा और तजारती और सकाफती लिहाज से अहम रहा। 7वीं सदी में अरबों ने इस इलाके को फतह किया और इस्लाम यहाँ फैलने लगा। अज़रबैजान खिलाफत अब्बासिया का हिस्सा बन गया और इल्मी और सकाफती तरक्की का मरकज बन गया। बाकू और गैंजा शहर इस दौर में तरक्की याफ्ता मराकज बने। इसके बाद 13वीं सदी में मंगोलों ने अज़रबैजान पर हमला किया और इन इलाकों को मुकम्मल तबाह कर दिया, लेकिन बाद में शेरवान शाह जैसे मकामी हुक्मरानों के तहत अमन और इस्तेहकाम बहाल हुआ। इस दौर में अज़रबैजान में अदब और सकाफत को उरूज मिला। 16वीं सदी में अज़रबैजान सफवी सल्तनत का अहम हिस्सा बन गया, जिसका कैपिटल इब्तदा में तबरेज था। सफवी हुक्मरानों ने इस इलाके की शिया शनाख्त को मजबूत किया। इस दौर में सफवी हुक्मरानों की उस्मानियों के साथ कई जंगें भी हुईं। 19वीं सदी में अज़रबैजान में रूसी तसल्लुत कायम हुआ। 1828 के मुआहदों के तहत अज़रबैजान को ईरान और रूस के दरमियान तकसीम कर दिया गया। शुमाली अज़रबैजान रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया, जबकि जनूबी अज़रबैजान ईरान के पास रहा। आज़ादी और सोवियत यूनियन का दौर 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ। 1918 में अज़रबैजान ने रूस और ईरान से मुकम्मल आज़ादी हासिल की और दुनिया की पहली मुस्लिम सेकुलर और जमहूरी रियासत बनाई। लेकिन ये आज़ादी मुख्तसर मुद्दत के लिए थी, क्योंकि 1920 में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया। अज़रबैजान सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और 1991 में आज़ादी हासिल की। लेकिन ये आज़ादी एक चैलेंजिंग दौर के साथ आई। आज़ादी के फौरन बाद अज़रबैजान को निगोर्नो काराबाग के तनाज़े का सामना करना पड़ा, जो आर्मीनिया के साथ एक खूनी जंग में तब्दील हो गया। इस 2 साल की जंग में हजारों अफराद हलाक हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। 1994 में रूस की मदद से जंग बंदी का मुआहदा हुआ। 1993 में हैदर अलीयोफ ने इक़्तिदार संभाला। इन्होंने सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की की बुनियाद रखी। इनके दौर में अज़रबैजान ने तवानाई के वसाइल को तरक्की दी और तेल और गैस की दरियाफ्त और बरामदात को बढ़ाया। 2003 में हैदर अलीयोफ के इंतकाल के बाद उनके बेटे इल्हाम अलीयोफ सदर बने। उनके दौर में अज़रबैजान ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, तेल और गैस की बरामदात और इंटरनेशनल ताल्लुकात को मजबूत बनाया। 2020 में निगोर्नो काराबाग के तनाज़े ने दोबारा शिद्दत इख्तियार की। 44 दिन की जंग के दौरान अज़रबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ बड़ी फतह हासिल की और कई मुतनाज़ा इलाकों को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जंग सदर इल्हाम अलीयोफ की क़यादत में अज़रबैजान के लिए एक अहम कामयाबी थी। जंग के बाद तुर्की और रूस की मदद से अमन मुआहदा किया गया। आज अज़रबैजान एक तरक्की पजीर मुल्क है। इसकी मुईशत तेल और गैस के अलावा सियाहत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। अज़रबैजान एक तरक्की करती हुई रियासत है जो तेल और गैस के वसाइल से मालामाल है। बाको इसकी जदीद और शानदार दारुल हुकूमत है। अज़रबैजान की तारीख इसकी जद्दोजहद, सकाफत और अजमत की अक्कासी करती है। कदीम तहजीबों से लेकर जदीद रियासत बनने तक अज़रबैजान ने अपनी पहचान खुद बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।